हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हिमाचल प्रदेश में क्या सिनारियो बनता है और क्या सिचुएशन है अब सरकार के पास और शिक्षा विभाग, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कौन कौन सी भर्तियाँ हैं वो इसमें अब लटक गई हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और क्या एग्जैक्ट इनका सॉल्यूशन जो है अब गवर्नमेंट की तरफ से रह सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, शिक्षा विभाग में 12,000 और बिजली बोर्ड में बात करें तो 1641 भर्तियां जो हैं वो लटकी पड़ी हैं। ठीक है, ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एनफोर्समेंट के थ्रू। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को एक तरह से डाउट है कि 17 ऑफ अक्टूबर से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे भी इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और जब भी ये इस तरह का अनाउंसमेंट करते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन, तो कोड जो है वो ऑटोमेटिकली उसी दिन से, उसी टाइम से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, पहले तो आप ये मान के चलिए कि हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हो गया है कल से ही। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने अपना जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रैप अप कर लिया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो एनफोर्स हो गया था। ठीक, ये तो बात यहाँ से हो गई आचार संहिता की। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट है, जो आचार संहिता है, इसका सबसे बड़ा अफेक्ट जो है वो हम सबसे पहले यहाँ बात करें तो शिक्षा विभाग में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका जो है अफेक्ट पड़ेगा। खैर, और भी बहुत ऐसे स्लॉट्स हैं जहाँ पे कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वो एक तरह से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शिक्षा विभाग की स्पेशली हम यहाँ बात करना चाहेंगे। और काफ़ी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं, जो भी टीजीटी पीजीटी के यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एनटीटी की हम बात कर लें यहाँ से, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा मायूसी जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी और इनके साथ साथ यदि हम बात करें तो जितने भी पीईटी हैं या फिर और जितने भी हैं जैसे एलटी कैंडिडेट्स हैं, या इसके अलावा हम बात कर लें यहाँ से एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो सभी में एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट है इसको लेके कि सरकार ने जो है वो उनके लिए नोटिफिकेशन इशू नहीं किया। बात नोटिफिकेशन की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, अब आचार संहिता क्या है? तो आचार संहिता जैसे मैंने कहा कि कल से लग गई है और ये टिल जैन तक जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, और जनवरी के बाद जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ से जो है वो रैप अप होगा। ठीक है, रिमूव होगा। तो जनवरी तक क्या हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? एनटीटी भर्ती के बारे में यदि हम बात करें, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन जो है वो इशू नहीं हुआ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर सरकार बीच में चाहे तो वो जो ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बीच में भी वो लोग अगर चाहें, सरकार के लोग चाहें, तो वो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं एनटीटी का या फिर टीजीटी पीजीटी के, जो भी उनको लगता है कि ये काफ़ी ज़रूरी है, तो वो ज़रूर इस तरह से जो है वो अप्रूवल या फिर नोटिफिकेशन जो है वो निकालवा सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि आपको जो है वो इलेक्शन कमीशन से परमिशन जो है यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और जैसे ही आपकी जो परमिशन है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। फिर अगर जेन्युइन आपकी जो है वो एक रिक्वेस्ट है तो उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और आपको जो है वो परमिशन मिल सकता है। तो क्या ऐसे में एनटीटी और जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, क्या उनके लिए सरकार जो है वो रिक्वेस्ट करेगी, परमिशन मांगेगी इलेक्शन कमीशन से? ये देखने वाली बात होगी। अगर परमिशन ये नहीं भी मानते हैं तो आप ये मान के चलें कि जो ये प्रोसीजर है, एनटीटी के बारे में तो पहले भी श्योर था कि भर्तियां जो हैं वो अभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी क्लियरेंस अभी नहीं मिल पाई है। और जो हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है कि जो निदेशालय है उनकी तरफ से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि 1 ईयर डिप्लोमा को वैलिड करना है कि 2 ईयर को, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से वैलिड है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। मतलब एक क्लियर इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली थी, जिस कारण कि ये भर्ती बीच में लटक गई है टिल आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तक। ठीक है,
तो ये तो हमने यहाँ से एनटीटी के बारे में बात कर ली और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पूछ रहे थे, तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जनवरी तक या ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार के बीच में परमिशन मांगेगी इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन वैसे अलाउ कर देगा, लेकिन क्या आप ये मान के चलें कि हिमाचल प्रदेश में जो भी भर्तियाँ हैं मोस्टली वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही होंगी और उसमें फिर नई सरकार होगी, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट होगी और वो फिर इन सभी भर्तियों को जो है वो देखेगी, ठीक है। तो 12,000 भर्तियां जो हैं वो लटक गई हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि 4500 के करीब प्राइमरी शिक्षक जेबीटी बैच वाइज भर्तियां के अलावा अन्य श्रेणियों की भर्तियां भी शामिल है। इसके अलावा 2,500 से 3,000 डीओ नोट तबादलों के आए हैं और वो भी लटक जाएंगे। 10 दिन में शिक्षा विभाग में हज़ारों तबादले जो हैं वो हुए हैं और आचार संहिता लगने से पहले ही शिक्षक और गैर शिक्षकों ने अपने तबादले पसंदीदा स्थानों पर करवा दिए हैं। वहीं बिजली बोर्ड में भी 1641 भर्तियों के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्लॉट्स हैं जहाँ पे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप ज़रूर अपने वैल्यूबल थॉट जो है वो हमें दें, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के जो 723 पदों को भरने का अब रास्ता साफ हो गया है। सीएचओ की बेसिकली हम यहाँ से बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया फ़िलहाल रोक लगाने से जो है वो इनकार यहाँ से किया है, ठीक है। तो और 723 पद जो है यहाँ से वो भरे जाएंगे सीएचओ के, ठीक है। और इस तरह से आप ये डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। 674 जो आउटसोर्स अधिकारियों ने भर्ती को रद्द करने की लगाई थी हाई कोर्ट में गुहार और इसी कारण अब जो है वो हाई कोर्ट ने इन भर्तियों को एक तरह से रोक लगाने से साफ इनकार जो है यहाँ से कर दिया है। मामला क्या था, तो मामला हिमाचल प्रदेश के जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 723 पदों को भरने के लिए जो अब रास्ता साफ हो गया है, तो हाईकोर्ट ने फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियुक्त किए गए 674 आउटसोर्स अधिकारियों ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की लगाई थी गुहार और इसमें मुख्य न्यायाधीश ए सैयद ने और न्यायाधीश अदियोत्साना रिवाल की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 1 नवंबर को निर्धारित की है, ठीक है। तो भारतीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एसोसिएशन की ओर से नई भर्ती प्रक्रिया की चुनौती दी है और 19 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 723 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों पर अनुबंध आधार पर भरने के लिए विज्ञापन भी जारी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मामला हमें साफ जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके साथ हमने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।